जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल देखी थी। एग्जांपल हमने यहाँ तक कर लिया है जिसमें हमने जी की वैल्यू फाइंड की है। अब इस जी की वैल्यू को या तो 5 में पुट करेंगे या 6 में पुट करेंगे, तो किसी एक में पुट करने से हमें एफ मिल जाएगा। तो पुट जी इज इक्वल्स टू -2 इन, मैं लेट से 5 में पुट करता हूँ तो जी है -2 माइनस एफ -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा -6 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 0। एफ की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो आ जाएगी हमारे पास -6। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 आ जाएगी, ठीक है। और जी हमारे पास क्या है? -2 आया है। -2 जी की वैल्यू क्या है? -2। जी इज इक्वल्स टू -2, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस जी और एफ की जो वैल्यू है ना, इसको 2, 3 और 4 में से आपका जहां दिल करे वहां पुट करें तो वहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट से मैं कहता हूँ पुट एफ इज इक्वल्स टू -6, जी इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो 10, जी की वैल्यू है -2, जी की वैल्यू है -2 प्लस 20, एफ की वैल्यू है -6 प्लस सी प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -20 -120 प्लस 6 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। -20 इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा +5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये -15 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा कि जी एफ सी तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर चुके हैं। अब इन तीनों को ना हमने कहाँ पुट करना है? पुट जी एफ सी इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू क्या है? जी हमारे पास स्टूडेंट -2 की इक्वल है, -2x प्लस 2। अच्छा, एफ की वैल्यू है -6, वाई प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 is the required equation of circle passing through किन 3 पॉइंट में से पास हो रही है? A510, A510, B है 69 एंड C जो है वो है -2, 3, ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास इस तरह से जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो आपने उसमें से GFC की वैल्यू निकाल के पुट करने से आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो मिल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था हमारे पास पहला केस। अब आते हैं जी दूसरा केस, क्योंकि हमने कहा था ना 3 कंडीशन हमारे पास होंगी। अब क्या है कि अ सर्कल पासिंग through 2 points, a circle passing through 2 points and having its center on a given line, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस हमारे पास क्या है कि सर्कल जो होगा वो 2 पॉइंट में से पास होगा और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो उस केस में हमने फिर क्या करना होगा? फाइंड करना होगा उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक हो गया। तो उस केस में ना हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ
कि इक्वेशन ऑफ सर्कल उस केस में क्या होगी, उस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो जिसमें से सर्कल पास होगा और उसका सेंटर आपको किसी लाइन के ऊपर गिवन हो, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसमें वो वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास जो है वो भी फाइंड हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू a circle passing through 2 points, a circle passing through 2 points and equation of tangent at one of these points is known। ठीक है, इसमें क्या है कि a circle passing through 2 points and equation of tangent at one of these point is known। ठीक है, इसमें होगा इस तरह से कि हमारे पास सर्कल होगा, 2 पॉइंट में से पास होगा। लेट से इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। ये लेट से मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस फॉर्म में, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये अब मैं ये कहता हूँ कि सर्कल जो है 2 पॉइंट में से पास हो रहा है। ये मैं कहता हूँ ये पॉइंट है x1 y1 और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, इसको मैं Q कह देता हूँ, और ये है x2 y2। ठीक है, अच्छा अब कहा क्या गया है कि जो 2 पॉइंट जिसमें से सर्कल पास हो रहा है, इसके ऊपर एक टेंजेंट होगा जो हमें पता होगा, पता होगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो ये जो टेंजेंट है, ये सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास गिवन होगी। हमने उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सही है, मैंने आपको क्या कहा, इस तरह की सिचुएशन होगी कि सर्कल होगा जो 2 पॉइंट में से पास होगा, और उस जिन 2 पॉइंट में से वो पास होगा उसके एक पॉइंट पर हमारे पास टेंजेंट गिवन होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।